Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. Coming to question number 3, exercise 9.3. So in this question we have find the product. So यहाँ पे आपको कुछ terms given है, हमें इसका product find करना है. First part is a square into 2 a raised to the power 22 into 4 a raised to the power 26. So now आपको इन सबको multiply करना है. जो numbers है वो एक साथ multiply होते हैं और we can just write it as a square into 2 a raised to the power 22 का मतलब क्या है 2 into a raised to the power 22 multiply by 4 into a raised to the power 26. अब यहाँ पे सारी टर्म्स अलग हो गई हैं और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो दो हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम एक साथ ले सकते हैं. सो दिस विल बी 4 into 2 एंड बाकी के जितने हैं a square into a raised to the power 22 into a raised to the power 26 एक साथ आ गए. नाउ 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने टोटल a हैं. जैसे कि अगर a into a होता है सो 1 2 ये हो गया a स्क्वायर. अगर 3 बार a होता है सो 1 2 3 इसे हम लिख देते हैं a क्यूब. राइट, ऐसे ही अब हमें यहाँ देख रहे हैं कितनी बार a आ रहा है. सो यहाँ पे 2 हैं. Then we have 22. So 22 plus 2 is 24. Then we have 26. So 26 plus 24 is 6 plus 4 10. Then 2 plus 2 4 plus 1 5. So this is a raised to the power 50. Now the answer will be 8 a raised to the power 50. Okay? So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है 2 upon 3 xy into minus 9 upon 10 x square y square. So यहाँ पे हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. So अब देखते हैं इसमें क्या क्या है. पहले तो नंबर अलग हो जाएगा, जैसे 2 upon 3 into x into y. इसका मतलब ये यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. into minus 9 upon 10 x square का मतलब x into x and y square का मतलब y into y. ठीक है. नाउ जो नंबर्स है 2 upon 3 और minus 9 upon 10 ये अलग से हम करते हैं मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 2 upon 3 into minus 9 upon 10 और बाकियों को हम एक साथ करेंगे. जैसे x वाला है तो 1 2 3 3 बार x आ रहा है. दिस मीन्स x क्यूब. राइट, ऐसे ही y 1 2 3 तो यहाँ पे 3 बार y आ रहा है. सो दिस विल बी y क्यूब. नाउ हमें इसको सॉल्व करना है. 3 से 9 कैंसिल कर सकते हैं. दिस विल बी 3. देन 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 5. तो हमारे पास आ जाएगा -3 upon 5 x क्यूब y क्यूब. सो मीन्स the product of these two number is -3 upon 5 x cube y cube. Okay, so this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है -10 upon 3 p cube cube into 6 upon 5 p cube and cube. So हमें इन दोनों का product find करना है. Now again this is -10 upon 3 into p into क्यूब. क्यूब का क्या मतलब है कि क्यूब 3 बार है. सो 1 2 3. ऑल्सो यहाँ पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं. अगर हमें क्विकली करना है सो हम डायरेक्ट उसको ऐसे लिखे यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो वो 4 बार हो गया. बिकॉज अगर यहाँ पे 3 है तो हम 3 बार लिख रहे हैं. लेकिन अगर यहाँ पे 24 होता तो हम इसको 24 टाइम्स नहीं लिखते. सो उसमें हम डायरेक्ट काउंट करते हैं कि ये 3 है और यहाँ पे 1 है. सो दिस इज 4. ठीक है. राइट नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं इसको एक्सपैंड करके लिख रही हूँ. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है 6 upon 5 into p क्यूब. p क्यूब मीन्स p 3 बार आएगा लाइक दिस into क्यूब. क्यूब 1 बार है. ओके. सो नाउ अगेन नंबर्स यहाँ पे हमारे पास 2 है फ्रैक्शनल. सो हम इसको साथ में लिख लेते हैं. -10 upon 3 into 6 upon 5. अब यहाँ पे p एक हमारे पास वेरिएबल है. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4. सो p हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है. सो p raised to the power 4.
फिर हमारे पास है q, सो 1 2 3 4, q हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, सो दिस विल बी q रेज टू द पावर 4. अब इसमें देखते हैं हम कुछ कट कर सकते हैं. दिस विल बी 3 ones are 3 and 3 twos are 6. Similarly 5 ones are 5, 5 twos are 10. So we have 2 and 2. So 2 twos are 4. This will be minus 4. P raised to the power 4 and Q raised to the power 4. And this is the answer. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में हमारे पास है x into x square into x cube into x raised to the power 4. So means यहाँ पे हमारे पास कितने x हो गए? एक x यहाँ पे है, then ये 2x है, then this is 3x and this is 4 times x, right? So एक ऑप्शन है कि आप पूरा एक्सपैंड करके लिखो, मीन्स x को 2 बार, फिर x को 3 बार, x को 4 बार, या फिर सीधा हम ये कर सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे x ही है. सो ये आ गया x एंड कितनी बार आ रहा है उसके लिए, यहाँ पे एक बार है, प्लस यहाँ पे 2 बार, देन 3 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स. सो हम इसको ऐड कर दे. दिस विल बी 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. So we have x raised to the power 10. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.